नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन और जो है आपका ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दोस्तों जो है भर्ती निकाला गया है। तो इसमें दोस्तों जो आपका पोस्ट है, यानी कि एक तो आपका टीचिंग का पोस्ट दिया गया है, दूसरा आपका जो है नॉन टीचिंग का पोस्ट है केंद्रीय विद्यालय में संगठन। तो इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे और यानी कि इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे। आपको जो है केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो या आप जो है 12वीं पास हैं तो दोस्तों हम आपके लिए यानी कि इसमें जो है कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है पद दिए गए हैं। और दोस्तों आपका यानी कि इसमें जो कुल पद निकाले गए हैं 14,967 जो है पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आप लोग जो है यहाँ से ये आपका जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, आप लोग इस वेबसाइट से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है यानी कि कई प्रकार के जो है इसमें आपको पद देखने को मिलेंगे, जो कि इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर KVS NBS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन। इसके बाद में दोस्तों हम आपको जो है यानी कि इसमें प्राइमरी टीचर का भी जो है भर्ती निकाला गया KVS में और नॉन टीचिंग का भी। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे और जो है पोस्ट यहाँ पे सारे दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जिसमें आपका नॉन टीचिंग जो पोस्ट आपका KVS में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेकेंडरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्रेड फर्स्ट, स्टेनोग्रेड सेकंड। इसके बाद में यहाँ से नॉन टीचिंग पोस्ट जो NBS में है आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसके बाद में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNB कैडर, और ये आपका RO कैडर का है जिसमें लैब अटेंडेंट का है, MTS का है, जो आपका यानी कि MTS का है, ये 10वीं पास पे है। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया आपका, ये आपका इंटर पास पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कई प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के जो है पोस्ट दिए गए हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं इसका जो क्वालिफ़िकेशन है और सैलरी जो दिया गया है। तो यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले यानी कि जो आपका इंटर पास पे भर्ती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये जो आपका पोस्ट है प्राइमरी टीचर का है, जो कि म्यूजिक PRT यानी कि म्यूजिक प्राइमरी टीचर। तो इसमें जो आपका सैलरी रहेगा लेवल 6 का रहेगा, 35,400 से लेकर के 1,12,400। और इसमें भी जो है आपका सैलरी बढ़ के मिलेगा क्योंकि इसमें अदर अलाउंसेस भी शामिल है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि दोस्तों आपका जो है इंटर पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ में आपका जो है यानी कि होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपका जो दिया गया है इसमें बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है आपका होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी से, और वर्किंग नॉलेज जो आपका हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है जिसमें आपका बोला गया है कि जो है यानी कि प्राइमरी टीचर का जो है आपका इसमें भी लेवल 6 का सैलरी है, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या तो, और आपका जो हायर सेकेंडरी 10+2 जो कि आपका कम से कम 50% अंकों के साथ में, और जो आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या बोर्ड से। तो ये जो आपका बोला गया है। इसके बाद में हम अगला देखते हैं। तो इसमें भी आपका जो है यानी कि ये आपका जो है एजुकेटर का है प्राइमरी टीचर का, जिसमें आपको लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा 35,400 से लेकर के 12,400। इसमें भी आपका जो दोस्तों जो है यानी 12 क्लास पास, और जो है आपका ये इसमें बोला गया है जो कि आपका यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 2 वर्ष का DED स्पेशल एजुकेशन जो है आपका कैटेगरी होना चाहिए। इसके बाद में अगला जो आपका दिया गया है यहाँ से हम देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है जिसमें आपका ग्रेजुएट बोला गया है। और अगला हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो अगला जो आपका दिया गया है दोस्तों ये जो आपका है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जिसमें आपका जो है
इंटर पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों ये आपका जो है सबसे बढ़िया ये भर्ती है, जो कि इसमें इंटर पास होना चाहिए और आपके पास में जो है टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट जो हिंदी में होना चाहिए। इसके बाद ये आपका है केबीएस का। इसके बाद में नवोदय विद्यालय संगठन में यानी एनबीएस में आपका जो है इसमें भी 12 क्लास पास होना चाहिए। और दोस्तों आपका जो है यानी कि कम से कम टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। तो ये आपका जो है बोला गया है। ये आपका हो गया जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जिसमें आपको लेवल 2 का सैलरी दिया जाएगा 19,900 से 63,200, यही आपका जो है यानी कि 40 से 45,000 के आसपास आपका सैलरी इसमें जाएगा। इसके बाद में दोस्तों लैब अटेंडेंट का है, जिसमें 10th क्लास जो है आपके पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, और जो आपके पास है डिप्लोमा इन लेबोरेटरी तकनीक का जो है होना चाहिए। तो या तो आप इंटर पास हो, साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट जो है होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। और इसमें भी आपका लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा 18,000 से लेकर के 56,900, ये लैब अटेंडेंट का है। एमटीएस में आपका लेवल 1 का सैलरी दिया जाएगा 18,000 से लेकर के 56,900, और जो आपका अधिकतम उम्र होना चाहिए सभी भर्ती में 30 वर्ष बोला गया है, यहाँ से देख सकते हैं एज रिलैक्स। और इसमें आपका जो है 10वीं पास है एमटीएस का ये भर्ती, जिसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि SC ST को 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 वर्ष का। तो ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम जो है अगला चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो है यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो है यानी केबीएस एनबीएस, इसमें यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन, यानी इसमें 2 आपका एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो और आपका जो है मेरिट लिस्ट तभी जो है आपका बनेगा। इसके बाद में आपका जो है यानी कि टियर 2 में आपका जो है क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट है। तो ये आपका जो है दिया गया है। इसके बाद में आपका जो इसमें है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यानी कि जिसमें आपका एनबीएस में जो है लैब अटेंडेंट और एमटीएस का। तो इसमें आपका जो है देयर विल बी नेदर इंटरव्यू होगा नॉर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ये आपका जो है यानी कि होगा, यानी कि इसमें भी आपका जो है टियर 2 होगा। तो यहाँ पे आपका जो है सभी का जो है सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया। जैसे आपका ये प्री जो आपका है क्वालिफाइंग का है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है, जो कि एमटीएस का हो गया एनबीएस में आपका। तो यहाँ से कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, यानी कि ये आपका है जनरल रीजनिंग होगा 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। जनरल नॉलेज है जो कि 20 प्रश्न रहेगा 60 अंकों का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी इंग्लिश है 10 क्वेश्चन 30 अंकों का। इसके बाद में आपका जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जो कि इंडियन लैंग्वेज है 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 300 अंकों का है। तो ये आपका जो है यहाँ से आपका बताया गया है, जो कि दोस्तों ये आपका जो है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का होगा एनबीएस टियर 1, जो कि आपका प्री एग्जाम जो रहेगा क्वालिफाइंग का रहेगा, OMR बेस्ड रहेगा, और 2 घंटे का जो है आपका पेपर रहेगा। तो ये आपका जो है जिसमें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन 60 अंकों का। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर है 40 क्वेश्चन 120 अंकों का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 क्वेश्चन 60 अंकों का। इसके बाद में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जो कि 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये आपका जो है दिया गया है, जो कि 20 क्वेश्चन 60 अंकों का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 300 अंकों का है। यहाँ पे आपका बताया गया है, जो कि ये आपका जो है एमटीएस का हो गया। और यहाँ से आपका जो है यानी कि हो गया, जिसमें आपका टियर 1 हो गया, और यहाँ से आपका जो है टियर 2 हो गया, यानी टियर 1। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं अगला। दोस्तों यहाँ पे आपका जो है यानी कि टियर 2 जो है ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो ये आपका जो है सभी पोस्ट के लिए है सब्जेक्ट नॉलेज का, जिसमें आपके डिटेल सिलेबस दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में 60 है, डिस्क्रिप्टिव में 10 है, यानी कुल ये आपका 70 होगा। इसके बाद में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 60 है, डिस्क्रिप्टिव में 40 है, यानी 100 ये होगा आपका। तो ये आपका जो है सभी पोस्ट के लिए है। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 का जो है निगेटिव मार्किंग
रखा गया है। तो यहाँ से आपका जो है बताया गया है, जैसे आपका ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट है। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश में देंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में देंगे 30 वर्ड पर मिनट। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपका ये सब दिया गया है जानकारी, 100 मार्क्स का है, ये आपका है। इसके बाद में स्टेनोग्राफर का यहाँ से दिया गया है, जिसमें आपका टाइपिंग इसमें भी होगा। और तो ये सब जो है दोस्तों आपका दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से एग्जामिनेशन फी जो इसका है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें लैब अटेंडेंट और एमटीएस का जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो गया, इनका सभी का जो 1200 रुपये फी रखा गया है और 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है, जिसमें यानी कि यहाँ पे बताया गया है प्रोसेसिंग फ़ी। तो यानी कि टोटल आपका 1700 हो जाएगा। जो SC ST से रहेंगे उनका केवल 500 रुपये फी रखा गया है। तो दोस्तों ये था यानी कि आपका ये भर्ती का अपडेट। और यहाँ से आप लोग 14 नवंबर से इस फॉर्म को भरेंगे। इसका जो लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2025, यानी 4 दिसंबर तक आप लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।